नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। योगी शासन में सत्तारूढ़ पार्टी की सांसद खुद को असुरक्षित बता रही हैं। सांसद ने स्थानीय पुलिस पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए डीजीपी को अवगत कराया है। दूसरी ओर सांसद पर भागवत प्रवक्ता ने धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने 3 सांसद समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादों से चोली दामन का साथ है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सांसद वृंदावन में भी चर्चाओं का विषय बन गई है। मामला वृंदावन के मोती झील इलाके स्थित एक विवादित आश्रम से जुड़ा हुआ है। भूरीवाला आश्रम पर स्वामित्व की लड़ाई को लेकर करीब 1 माह पूर्व स्वामी कृष्णा आनंद और स्वामी दर्शन आनंद के बीच हिंसक विवाद हुआ था, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल भी हुए थे। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की तरफ से नामजद मुकदमे दर्ज कराए गए थे। सोमवार को एक बार आश्रम उस समय सुर्खियों में आ गया जब सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उक्त आश्रम पर अपने अमले के साथ पहुंची। उक्त आश्रम के ठीक सामने रहने वाले भागवत प्रवक्ता नागेंद्र महाराज भी आश्रम के विवाद में स्वामी कृष्णा आनंद के पक्ष में खड़े थे। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने भागवत प्रवक्ता की गैर मौजूदगी में उसके घर पर जमकर गाली गलौज करते हुए धमकियां दी। भागवत प्रवक्ता की पत्नी की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने 3 सांसद समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सांसद का गुस्सा भड़क गया और स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीजीपी से शिकायत की है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी नाम है, मीनाक्षी गौड़। ये क्या घटना हुई अभी? जो कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी। रात में मैं खिड़की में से देख रही थी, 5-6 गाड़ियां आई थी, तो मुझे लगा पता नहीं गाड़ियां क्यों आई हैं आश्रम में सामने। तो मैंने झांक के देखा तो उसमें से कुछ आदमी लोग निकले और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे मेरे घर के लिए कि इन लोगों को बताएंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इन लोगों को हम इस तरह से अनटन अभद्र भाषा बोल रहे थे। इतने में मैंने बोला क्या बोल रहे हैं आप लोग, आज यहाँ गली के मुख खड़े हो कि इस तरह से बातें ना की जाए, आप जो भी बात करें आप आश्रम के अंदर जाएं। तो बोल रहे कि ज़्यादा बोल रही, नीचे उतर के तेरे को हम बताते हैं। तो सामने आश्रम में से एक संत निकल के आता है, छोटी कट का एक संत है। वो बोले मेरे को कि 2 कौड़ी की औरत तेरी औकात है तो तू नीचे आ, नीचे आके बात करते, तेरे को इतना मारेंगे तू होश भूल जाएगी। अब तेरी बारी है, हम लोगों ने जो हमको करना था वो हम कर रहे हैं, अब तेरी और तेरे पति की बारी है, तुम लोगों को हम बताएंगे। हमने लगाया जा रहा है कि आपके लोगों ने उन पर आक्रमण किया और गाली गलौज की है। हाँ, मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे निरंतर गालियों की बौछार मेरे ऊपर की जा रही है। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ ये माहौल सब क्यों है। यहाँ मैं दर्शन करने के लिए आई और सूचना देते हुए आई हूँ, और जब मैं यहाँ आई और वहाँ से निकल रही थी तो वो व्यक्ति जिसका नाम मुझे बाद में जानकारी लगी कोई नागेंद्र करके है, उसकी पत्नी, मेरी गाड़ी वहाँ फंसी, उसकी गाड़ी एक तरफ खड़ी है, रेत एक जगह पड़ी हुई है उसके ठीक बाजू में, तो गाड़ी को निकलने को मेरी जगह नहीं थी। जब गाड़ी निकली तो उसमें कोई वायर पड़ा हुआ था, वो वायर हमारी गाड़ी में फंसा। हमारे लोग गाड़ी निकालने लगे और आपस में जो चर्चा कर रहे थे उसमें लगा कि आखिर गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी, कौन है जिसकी गाड़ी खड़ी है यहाँ। तो आपस में ही किसी ने कहा कि ये बाजू में, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी भी थी साथ में, इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा ये बाजू वाले का होगा। हम लोग ये चर्चा, मैं गाड़ी में बैठी थी और इस तरह से ये लोग गाड़ी निकाली और आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़े उसके पहले तो महिलाएं गाली गलौज करने लगी। तो मुझे लगा किसी को दे रही होगी, कोई तो कारण होगा, कुछ कहाँ लड़ाई झगड़ा क्यों होने लगा। पर वो महिला तो लगातार बुरी तरह से गालियाँ देती रही, और जब मेरा नाम लेके उसने गालियाँ दी कि सांसद आ गई हैं तो यहाँ गुंडागर्दी करेंगी, तो इस तरह से तो मुझे समझ में आया कि ये मुझे मेरे लिए बोल रही है। कुछ कहते बिना कुछ कहे हुए हम आश्रम में आए। मैंने ऐसे यहाँ इसको बुलाया, चौकी इंचार्ज यादव को। मैंने कहा कि इस प्रकार से वो अभद्र गालियाँ दे रही है, ऐसा क्यों है भाई, मुझे तो कोई लेना देना नहीं था, मैं तो आई हूँ बस दर्शन करने के लिए। जब ऐसा कहा तो उसने सुन लिया इंचार्ज ने और कुछ कहा नहीं। आज दोपहर में 12 बजे से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वो गालियाँ दे रही थी। अब गालियाँ भी देना है और शिकायत भी करना है, तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो बाहर निकली नहीं। फिर यहाँ और अधिकारी आए, SHO आया, तो बाहर ये लोग खड़े थे, उनको किसी ने रोका नहीं, वो गालियाँ देते रहे। और जब हमारे नाम से भी गालियाँ कुछ देने लगे तो हमारे PSO हमारी सुरक्षा के लिए, यहाँ की सिक्योरिटी तो कुछ कह ही नहीं रही है, तो हमारे PSO जब आगे बढ़ के उसको रोकने के लिए गए तो यहाँ के पुलिस वालों ने उनको पकड़ा
और अंदर लेकर के गए। वो अभी भी अंदर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब पूर्वाग्रह से ग्रसित और एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है कि भाई यहाँ जो आएगा उसको ये प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ आकर के देखा कि स्वामी दर्शनानंद जी के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, वो अभी भी सिर में चोट है, दूसरे स्वामी जी उनको सिर में चोट है, एक पुजारी जो अभी तक घायल है वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, 4 दिन बाद उसको होश आया था। इन सब पे कोई कार्रवाई नहीं, एक कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पुलिस का रवैया है। यहाँ जो सीओ आया उसने मुझे हड़काया, मतलब मेरे पास महिलाएं भजन कर रही थी और ये इनको आते हुए देख के उन्होंने भजन बंद किया, तो उनको डांट रहा है कि तुम लोग यहाँ क्यों हो। मैंने कहा भाई आप मुझसे मिलने आए, मुझसे बात करिए। मैडम, इस आश्रम में पहले भी एक घटना हुई थी और ये आश्रम संदिग्ध है, यहाँ विवाद चल रहा है। पुलिस पर सवाल उठाया कि पुलिस ने, लोकल जो पुलिस थी उसने सपोर्ट नहीं किया और आपसे भी कुछ बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। आपको योगी जी की सरकार है, पुलिस साधु संतों के लिए कही जाती है, आपको साथ सपोर्ट नहीं किया। मैंने डीजीपी से बात की अभी, उसके बाद अभी मैंने जो सीनियर एसपी हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में बात आ गई है। मैंने कलेक्टर को बताया मेरे संज्ञान में बात आ गई है और मैं अभी तुरंत कार्रवाई करता हूँ। ये अभी जस्ट की बात है और अभी तक ये लोग परेशान कर रहे थे। अब मेरा प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर 307 लगी है, जिस व्यक्ति के ऊपर इस पूरे हमले में संदिग्ध है वो, और उस व्यक्ति की द्वारा गालियां दी जा रही हैं, उस व्यक्ति की पत्नी के द्वारा गालियां दिलवाई जा रही हैं और उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। आपने प्रश्न किया कि वो आरोपी है बलात्कार का, वो आरोपी है इस प्रकरण का, वो उसकी गाड़ी में हूटर लगा है, किस अधिकार से? मतलब अच्छी खासी गुंडागर्दी है ये तो। और वो व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है और उसका पुलिस संरक्षण कर रही है, यहाँ की पुलिस। ये जो यहाँ चौकी इंचार्ज यादव है वो खुले रूप में उनका समर्थन कर रहा है। जो सीओ है वो उनका पूरी तरह से, जो मन उसको वो बना करके मेरे पास आया था, वो पूरी तरह से उनके पक्ष में था। मैंने कहा क्या बात करूं तुमसे? जो एसएचओ वो गड़बड़ है। आखिर में हम किससे कहें? यहाँ मैं तो असुरक्षित हूँ। तो क्या लगता है कि यूपी पुलिस का जो रवैया है वो यहाँ मथुरा में, मैंने यहाँ देखा वृंदावन में कि ये जो मैंने नाम स्पष्ट बता रही हूँ, इस पोस्ट पे वो लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैंने डीजीपी से यही बात कही, मैंने उनसे एसपी, सीनियर एसपी से यही बात कही। अभी मैं आगे भी कार्रवाई करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी को अगर कोई मिलने आएगा तो उनके जो भी मिलने आएगा वो उनको आक्रमण करेंगे, उनके ऊपर गाली गलौज करेंगे और सब करेंगे। मतलब कोई इंसान पूरी इंसानियत छोड़ के साधु संतों को देखने भी नहीं आ सकते। क्या सोचते हैं आप? मतलब यार सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर घटना हुई है तो उसमें है, आप मीडिया को दीजिए कि ये घटना हुई है। सुनिए, देखिए उन्होंने कोड बदला है इसका। कुछ तो यहाँ कैमरे में गड़बड़ी उन लोगों ने की है जो तोड़ने फोड़ने यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने पूरा, कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं कह रही हूँ, मैंने तो यहाँ करके जाना इस बात को कि क्या क्या हुआ, और पूरा जाना भी नहीं अभी तो, क्योंकि मैं रात को दर्शन करके आई, उसके बाद मैं थक गई थी तो मैं लेट गई। अभी तक मैं कुछ जानकारी लूं उसके पहले तो ये सब होने लगा। आखिर मैं क्यों ये 300 केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई और सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित, रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक व डायलिसिस और एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध। ओपीडी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। केडी मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।